हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप को और अदानी पोर्ट्स को और देखेंगे कि क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है अदानी ग्रुप के रिगार्डिंग। हम ये भी देखेंगे कि अदानी ग्रुप किन किन बिजनेसेस में आगे एक्सपैंड करने की सोच रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करें। तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अदानी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये बोल रहा है कि अदानी ग्रुप हैज़ मेड 33 एक्विजिशंस जिनकी टोटल वर्थ है 80,000 करोड़, जिसमें से इट इज़ सेइंग कि जो पोर्ट वाला बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा एक्विजिशन हुई हैं विच इज़ 28,145 करोड़। उसके बाद मेजर एक्विजिशन सीमेंट में हुई हैं जो कि 24,000 करोड़ है। और उसके बाद अदानी पावर में हुई है जो 12,251 करोड़ है। ये एक और चीज़ ये आर्टिकल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अदानी ग्रुप इज़ ऑल्सो मेकिंग एन एक्विजिशन ऑफ द जेपी ग्रुप वर्थ ₹13,500 करोड़। अब हम देखते हैं कि अदानी ग्रुप आप देख सकते हो कि बड़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अब लेट्स गो टू द अदर न्यूज़। अब आप ये न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने ऑस्ट्रेलियाज़ नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल को खरीदा है इन अ ऑल शेयर डील। ये देखिए जो ये ख़रीदा है, इससे जो बोल रहे हैं कि ये जो NQXT जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिलीवर FY26 EBITDA ऑफ 1,350 करोड़ विच विल ट्रांसलेट टू मोर देन 6% ऑफ द टोटल गाइडेंस ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो मतलब अदानी पोर्ट का 2026 का EBITDA है उसका 6% ये डिलीवर करेगी। ये अनाउंसमेंट से पहले भी अगर आप देखोगे, ये अनाउंसमेंट अप्रैल में होगी थी और तब से लेकर अदानी पोर्ट्स ने 19% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप बाकी इंडस्ट्री को देखोगे तो इट हैज़ आउट परफॉर्म द निफ्टी 50 विच हैज़ गेन्ड ओनली 8.8% इन द सेम पीरियड। बाय कॉल दी है अदानी पोर्ट्स पे और उसने टारगेट प्राइस दिया है 1880 का, जो कि वेंसडे का जो टारगेट प्राइस था वो था 1496। तो उससे 25% का अपसाइड बोला है जेफरीज ने। उसने ये भी बोला है कि कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.7x है, जो एक टाइम पे बहुत पहले बहुत ज़्यादा होता था, उससे वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। 2011 में आप देख सकते हो अदानी पोर्ट्स का जो डेट टू इक्विटी रेशो था वो 3.6 था, जो अब कम होकर 0.7 हो गया है। तो जेफरीज ने बोला है कि अदानी पावर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाय। अब हम देखते हैं कि लीलाधर ने क्या बोला है। एक और रिसर्च फर्म है लीलाधर, लेट्स सी उन लोगों ने क्या बोला है अदानी के बारे में। इन्होंने अपना जो टारगेट था, पहले इन्होंने अदानी पोर्ट को अब जो पहले टारगेट इन्होंने दिया था वो 1777 का दिया था, अब उन्होंने वो बढ़ा के 1876 का कर दिया है। और इसका मतलब है कि दोनों, एक एक रिसर्च फर्म और दूसरा जेफरीज, दोनों ही बुलिश हैं अदानी पावर को लेके। बड़ा और नेक्स्ट उनका मूव होने वाला है अदानी का, वो है होटल बिजनेसेस में। जैसा कि अभी हेडलाइन से देख सकते हैं, अदानी वांट्स टू रन होटल्स विदाउट एक्चुअली रनिंग देम। तो इसमें ये बोल रहा है कि अदानी होटल्स रन नहीं करना चाहता है। इंस्टेड वो क्या करना चाहता है कि वो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को ओन करना चाहता है। और देखिए ये बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये आर्टिकल। अदानी ग्रुप Adani Group doesn't actually want to run hotels day to day. It just want to place smart bet on the sector by owning the real estate where hotels operate. So what it means is it wants to become a landlord
it wants to own premium hotel and office properties in prime city locations, especially around airports and business hubs. एंड उसके बाद वो चाहता है कि वो जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है वो मैरियट और वेस्टिन जैसे ग्रुप्स को आगे वो किराए पे दे दे और बदले में मैनेजमेंट फीस और शेयर ऑफ द होटल्स परफॉर्मेंस ले ले। तो इसमें आप देख रहे हो कि वो अपने आप को कम्प्लीटली डिसएसोशिएट कर देते हैं ऑपरेशनल रिस्क ऑफ रनिंग होटल से। दे डोंट हैव टू obsess ओवर डेली ऑक्यूपेंसी स्विंग द सर्विस लेवल माइक्रो मैनेजमेंट। एंड ये जो बात है बेसिकली शैलेट ग्रुप के लिए बोली गई है, मगर ये आर्टिकल बोला दैट्स प्रीटी मच द प्ले बुक द अदानी ग्रुप सीम्स टू बी फॉलोइंग एज वेल। It doesn't want to run hotels, it wants to build them own infrastructure and monetize those assets by tying up with established hotel operators like Taj, ITC and Oberoi. Adani meeting Satya Nadella and Microsoft ने 17.5 बिलियन USD की इन्वेस्टमेंट बोलिए इंडिया में करेंगे। तो बेसिकली ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में कोई ना कोई बिजनेस डील ज़रूर हुई होगी एंड हमें देखना है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट आउटकम ऑफ दिस डील। तो ये हमें आगे चल के ही पता चलेगा। अगर आपको अदानी ग्रुप के बारे में अप टू डेट रहना है और लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and that will really motivate me to make good and better videos moving forward. And if you want to invest in stock market, please consult your financial advisor.